रौनगटा खड़े कर देने वाला सच्चा वाकया। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो इधर से रोने की आवाज़। मी ने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मी ने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और मुँह किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाइए। मैं इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा का आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा इन्हीं 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर इन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में मां के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मीमू जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद मां बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। मां ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, सितारा इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि मां दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस मां को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी मां की एक एक दिक को याद करके तड़प रहा हूँ जो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। मां मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो मां को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने मां से कहा, तुझे तेज़ बुखार है। तब मां हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के किया होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला किया कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मां इतनी बूझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। उसी लिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं उन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम मां के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद मां में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। मां के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। मां की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज्यादा रो रहे थे। उसी दरमियान रात के 12 से 30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड होम पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खिला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी मां है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने है, तब तो आप अपनी मां के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ किया इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कि कर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं उसे मार दी तो मैं अल्लाह को किया जवाब दूंगी।
मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावा में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह इनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी मुंह के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उसे लगा कहीं बात ना खल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे रूम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड रूम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर मैं और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3 से 45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थीं। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। मैं सिर्फ मुँह है सितारा, असकू मरने से पहले ना मारी। मुँह हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दी। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो इन्हें ये ज़रूर पढ़वाए और अच्छी तरह समझाए। कुछ भी करे लेकिन हमें जन्म देने वाली मुँह को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर मुँह की आंख से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ मुँह के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने को दें, ताकि इससे इबरत हासिल कर सकें।